ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज डिप्रेशन पे चर्चा करने जा रहा हूं। डिप्रेशन, वहम या अवसाद, या इसको वर्चुअल रोग कह सकते हैं, जो एक्चुअल है ही नहीं। एक होता है एक्चुअल, एक होता है वर्चुअल। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल डिजीज। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें कई नई बातें और कई खास अद्भुत बातें आपकी समझ में आएगी। और आने वाले समय में घर घर में डिप्रेशन के मरीज होंगे। जिस ढंग का दुनिया और तकनीक का दुरुपयोग चल रहा है, जिस ढंग का साइंस का दुरुपयोग चल रहा है, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे लोग, जिस तरह से दुनिया फास्ट हो रही है, तो अंत तक जब देखेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। और अच्छा लगे तो अपने मित्र रिश्तेदारों को शेयर भी करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें और लाइक भी करें। कम टू द पॉइंट। डिप्रेशन दरअसल एक आभासी रोग है जो बिना रोग के ही रोगों की बहम पाले रहता है। डॉक्टर यदि बोल दे, मेरे पास आते हैं, मैं बोल देता हूँ जी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई रोग नहीं, पर डॉक्टर ही बदल लेगा, मेरे पास आते ही नहीं। ये क्या है? मानसिक रोग है। शरीर में कोई रोग नहीं, लेकिन वो मान के रखता है कि मेरे रोग है। तो दुनिया तो आपको पता ही है, दुनिया में दो चीज चलती है, मान्यताएं और पुरुषार्थ। 50% आपकी जिंदगी वही है जो आपने मान लिया, और 50% जैसा कर्म करोगे तो मान्यताएं गलत हो जाएगी तो कर्म भी गलत होगा और जिंदगी वही बनेगी। जैसे आप समझें कि मैं कहीं घर से निकल के कहीं जा रहा हूं और मैंने ये विचार कर लिया कि आज मेरे को कहीं पे ट्रैफिक जाम मिल जाएगा। निश्चित मानिए ट्रैफिक जहां नहीं मिलेगा मुझे, बिल्ली ने रास्ता काटे, मैं सोचूंगा कि मेरे को कहीं चोट लग जाएगा। यही हो जाता है, जैसा आप सोच के जाएंगे वैसा ही हो जाता है। इसलिए आभासी दुनिया से बाहर निकलना है, एक्चुअल वर्ल्ड में आने। दरअसल डिप्रेशन क्या होता है कि कई निगेटिव चीजों का कॉम्बिनेशन है। रस्सी को सांप समझ के बैठे रहते हैं लोग, जो है नहीं उसी चीज का बहम पाले रहते हैं, और ये रोग बढ़ता जाता है। और एक यहाँ तक एक नौबत आ जाती है कि व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पैसे खराब होते हैं, समय नष्ट होता है, जिंदगी बर्बाद होती है, जिसके साथ रिश्तेदार नातेदार भी बर्बाद हो जाते हैं, बाल बच्चे भी डिप्रेशन चले जाते हैं। तो अभी मैं कुछ ऐसे सूत्र पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसको गौर समझिएगा। देखिए, राम जी की दुनिया, राम जी का देह, राम जी से नाता, राम जी से नहीं। सीधा सीधा हिसाब है। राम नाम के आश्रय निर्भय हो के सो, अनहोनी होगी नहीं, अहोनी हो सो हो। इसको मान के चलना है। भूत सपना है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान अपना है। अगर ऐसा मान ले तो डिप्रेशन होगा नहीं। मुझे इस दुनिया में किसी ने भेजा है, मैं अपनी मर्जी से आया नहीं। मेरे को संचालन कोई और कर रहा है। जैसे वो खिला रहा है मैं खेल रहा हूँ, जैसा वो नचा रहा है कठपुतलियों के पीछे खड़ा होकर मैं नाच रहा हूँ। कुछ चीजें छोड़ना चाहिए, कुछ भगवान पे, प्रकृति पे, कुछ कहते हैं कि नियति पे छोड़, वह सब संभाल लेता है। आप ही पकड़ के बैठे रहोगे तो क्या संभालेगा? तो अब मैं इसके 3 पहलुओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। लक्षण, कारण, उपचार। डिप्रेशन के मरीज का जो लक्षण होता है वह बड़ा विचित्र सा होता है। वो कब आपसे दूर हो जाए पता नहीं चलता, कौन सी बातें उसको बुरी लग जाए, और अक्सर बुरी लग जाती है उसको। डिप्रेशन मरीज हमेशा शंकालु रहता, हंसता नहीं, बोलता नहीं। वो बहुत गहराई से चीजों को अंदर अंदर घुरता रहता है, प्रकट भी नहीं करता, कुछ डिमांड भी नहीं करता, पर तो इंट्रोवर्ट होता है, अंदर की तरफ चलता रहता है उसके दिमाग में बहुत कुछ। वह अपने मस्तिष्क को इतना जाम कर लेता है कि कुछ भी उसमें नए ज्ञान विज्ञान, नई चीजें, कुछ अच्छी बातें घुसने नहीं देता है। जैसे गिलास भरा हो तो उसमें कैसे भरो? उसके मलमूत्र में भी गड़बड़ियां आती। कई घंटे तक वो लेट्रिन बाथरूम बैठा रहेगा, नहाता ही रहेगा। कई बार तो मोबाइल फोन चलाता रहेगा, किसी की सुनेगा नहीं। कई तो डिप्रेशन मरीज हो तो सुनाते ही रहते हैं। अपने को ही सही साबित करता रहेगा, दूसरे को गलत साबित करता रहेगा। इस ढंग के उसके लक्षण होते, मतलब मानसिक रोग है, एबनॉर्मलिटी हो जाती थोड़ी। वह थोड़ा अलग ढंग का बिहेव करने लगता है। जैसे सामान्य लोग हंसते बोलते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी जॉब पेशा
सुबह शाम उठना बैठना खाना पीना, इससे उसका व्यवहार थोड़ा इतर हो जाता, अलग हो जाता। मोटे तौर पे यही है लक्षण। अब इसके कारण समझ लीजिए। सबसे बड़ा कारण होता है कि व्यक्ति जीवन के बदलते क्रियाकलापों या बदलते रंगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। जिंदगी हर रोज नई हो रही है, कुछ अनोखी हो रही है, कुछ नया घट रहा है, कुछ पुराना जा रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ मिल रहा है। इसके साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाते। कई बार शारीरिक प्रॉब्लम भी होती है, कहीं चोट लग गया उससे भी डिप्रेशन आता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा तो मानसिक डिप्रेशन हो जाता है। कई बार एड्रिनल ग्रंथि में गड़बड़ी हो जाती तो भी होता है। कई बार बहुत ज्यादा आदमी बीमार रहता है लंबे समय तक, या घर में कोई बीमारी आ जाती है, कोई केस मुकदमा हो जाता है तो निगेटिव हो जाता है। कई बार शिक्षा में गड़बड़ी होती है, उसके जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं उसको निगेटिव पहलुओं की तरफ ज्यादा फोकस कर देते हैं, वामपंथी मार्ग कहते हैं, कम्युनिस्ट का मार्ग उसको सिखा देते हैं। वो टेंशन में रहता है, डिप्रेशन, हर समय उल्टी बात करेगा, क्रांति, समानता, पागलपन करता रहता है। कई बार उसके कोई ऐसे नातेदार, रिश्तेदार या मित्र जो बहुत इफेक्ट करते हैं उसको, घंटों घंटों साथ बिताते हैं, जो इसकी विचारधारा को मोड़ देते हैं। तो वो विचारधारा हिंसक भी हो सकता है, व्यभिचारी भी हो सकता है, भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, या फिर कई बार डर होता है उसके अंदर। उसको इतना डरा दिया जाता है बचपन से कि वो बच्चा घुट जाता है, डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से डिप्रेशन के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिर जॉब पेशे में गड़बड़ी हो जाती है। आदमी समय के साथ बदलाव नहीं करता अपने व्यवसाय में, काम धंधे में, तो काम धंधा खराब हो जाता है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। कई बार जॉब में अफसर तंग करता है या कोई उच्चाधिकारी तंग करता है। कई बार पति पत्नी में नहीं बनाव होता है, विचारधारा कोई एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते तो भी हो जाता है। जीवन की कठोरताओं और मृदुलताओं को व्यक्ति कई बार सहन नहीं कर पाता। जीवन कभी कभी कुछ बहुत आसान रूप से कुछ दे देती है, कई बार जीवन बहुत कठोर दंड भी देती है। दोनों रूप में जीवन को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए समस्या आ पड़ती है, वहां पे डिप्रेशन होता है। जिंदगी कुछ भी अनवांटेड नहीं देगी, वो देगी तो कुछ कीमत लेगी। हर चीज की कीमत है इस दुनिया में, वह चीज वो नहीं जानते हैं, अनस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका जो उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसे होती है कि उनको सिर्फ अच्छाई के लिए तैयार हो जाता है। जैसे एक महिला थी, वो अंडे का व्यवसाय करती थी। उसने एक दिन टोकरी में अंडे रखे और वो सोचती है कि मैं 100 अंडे बेचूंगी, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे इतने पैसे आएंगे, इतने होंगे, मैं भैंस खरीदूंगी, खेती करूंगी। इतने में सर सोचते सोचते अंडा टूट के गिर जाता है और उसका सारा महल धराशायी हो जाता है, फिर डिप्रेशन चली जाती है। ये भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि उनके जो एजुकेशन होते हैं उसमें असफलताओं के लिए, कई बार जीवन की कठोरताओं के लोगों को तैयार नहीं किया जाता, सिर्फ सफल होने को तैयार किया जाता है। उसको अच्छे अच्छे पहलू दिखाए जाते हैं जिंदगी के, तो वह बच्चा जिंदगी के प्रतिकूलताओं को, कठोरताओं को स्वीकार ही नहीं करता। जिंदगी इतनी क्रूर हो सकती है कई बार। जैसे भगवान राम जी को पता था कि कल मेरा राज सिंहासन होने वाला है, मैं राजा बनूंगा सुबह, और शाम पता लगता है कि कल सुबह तेरे को वन में जाना 14 वर्ष के लिए। अब इस ढंग का जीवन जब कभी कभी चीजें फेंक देती है आपके सामने, जीवन कोई अवसर या कठिनाई में डाल देती है, तो आदमी स्वीकार नहीं करता। लेकिन राम ने क्या किया, जरा विचार करो। उन्होंने कहा, माता तुमने तो मेरे लिए सौभाग्य के द्वार खोल दिए, 14 वर्ष तक मौज करूंगा, देश विदेश में कहाँ कहाँ घूमूंगा, कई ऋषि मुनियों से मिलूंगा, कई ढंग के फल खाऊंगा, कई नए नए अनुभव हासिल करूंगा, मेरे तो मौज हो गए। यहाँ राज्य में क्या है, मैं राजा बनता, इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, परेशान हो जाता। अब भरत बहुत योग्य है, वो मेरा भाई है, मुझे उसके राजा बनने में कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके अधीन काम करने को तैयार हूं। ये है स्वीकारोक्ति। दुख को स्वीकार कर लो तो दुख रहा ही नहीं, अब तो सुख हो गया। नर्क को स्वीकार कर लो, नर्क में जीना एक्सेप्ट कर लो, तब नर्क नहीं रहा तो स्वर्ग हो गया। पत्नी को स्वीकार कर लो तो सबसे प्रिय हो गई, बच्चे को स्वीकार कर लो तो हृदय से प्यारा हो गया, माँ बाप जैसे हैं उसको स्वीकार कर लो, समस्या खत्म है। समस्या है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, वहीं पे संघर्ष होता है। हम अपने विरुद्ध संघर्ष करते हैं, प्रकृति के ही, अपने नेचर के खिलाफ ही संघर्ष करते हैं, स्वयं से लड़ रहे हैं रोज। यही तो डिप्रेशन है। अब इसके तीसरे पहलू चर्चा करने जा रहा हूं
कि उपचार कैसे किया जाए। देखिए, इसका बेहद आसान उपचार है। आपको ये देखना होगा, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो गुरु हैं, जो उपचार करने वाले हैं, वह ये देखें कि इस बंदे में क्या क्वालिटी है, क्यों ये धरती पे आया है, इसका जन्म किस हेतु से हुआ है, उसको उस काम में लगाए जिस काम में खुश रहता है। ना अधिक उसको रोके टोके, ना अधिक फ्रीडम दे। एक बैलेंस बनाना पड़ता है। डिप्रेशन के मरीज को ज्यादातर सुनने का प्रयास करें, कोशिश करें वो बोले और आप सुने, उससे आपके नजदीक आएगा। जब नजदीक आएगा तो आप उसको मन माफिक चेंज कर सकते। मैंने कई डिप्रेशन मरीज को इससे बाहर निकाले और यूं 2-3 महीने बाहर आ गया। आज वो हंस खेल रहा है, पूरा शान से जीवन जी रहा है। वो कैसे हुआ? मैं उसको नजदीक आया, उसको ये आभास एहसास दिला दिया कि हम सब तुमसे प्रेम करते, कोई नफरत नहीं कर रहा है। वो बेवजह गवर्नमेंट के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, शासन पद्धति के खिलाफ, अपने घर वालों के खिलाफ, नीच भगवान के खिलाफ। ध्यान रखें, भगवान कभी भी आपको दुख नहीं देता। कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है, न राहु केतु, न शनि मंगल, न हनुमान जी महादेव जी, कोई पीछे नहीं पड़ा है। अगर कोई पीछे पड़ा आपके तो आप स्वयं पड़े। दुख, आपने दुखों को पकड़ रखा यूं, आप उसको छोड़ नहीं रहे, फिर बोलते दुखों ने मुझे पकड़ रखा है। किसी को कष्टों ने पकड़ नहीं रखा, आपने पकड़ रखा है। आप अपने पाप को, अपने अपराध को, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। अगर मैंने गलती की है और उस गलती की सजा दिया मुझे प्रकृति ने, तो स्वीकार करो। मैं गलत खाया हूं, मेरे को कोई रोग हो गया, स्वीकार करो मैंने गलत खाया। बार बार प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैंने गलती की है, आप जो देंगे सजा या दंड मुझे स्वीकार है। हो गया, वो रोग रहा नहीं, वो तो ठीक हो गया। लोग स्वीकार नहीं करते, क्यों? अहंकार भरा होता है। गलती खुद करते हैं, दोष दूसरों को डालते हैं, खुद देख के नहीं चलते हैं। गिलास टूट जाती है, फिर कहते तूने रखा क्यों? ये नहीं कहते कि मैं गलत चला क्यों, मैं देख के नहीं चला। यहीं बस सोचने की संभाव जो व्यवस्था है उसमें फर्क है। अब देखें, एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ। कई लोग कहते हैं आधा गिलास पानी भरा हुआ, वो पॉजिटिव होते हैं। कई निगेटिव लोग रहते हैं, कहते हैं आधा खाली है। लेकिन एक और अच्छे लोग होते हैं जो बैलेंस्ड है, बिल्कुल ना निगेटिव ना पॉजिटिव, बैलेंस्ड है। जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते जैसा जीवन है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाते, अपने मस्तिष्क के उस बार कुछ सोचते नहीं। अब ये जैसा है मैं इसको ऐसा स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं देख रहा हूँ। तो एक व्यक्ति कहते हैं ये गिलास पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। बस यही डिप्रेशन का इलाज है। जो डिप्रेशन का मरीज है उसके नजदीक जाने हैं, उसके संतुलित दृष्टिकोण को उभारना है। इसके लिए संयम की जरूरत है, इसके लिए केयरनेस की जरूरत है। दूसरा और समझें, सबसे बढ़िया इसका माध्यम है वर्तमान में रहना है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य आया नहीं, वर्तमान चल रहा है। वर्तमान समय एक ऐसा क्षण है जो निरापद है, जो भगवान का गिफ्ट है। प्रेजेंट कहते हैं इसको, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। इस क्षण नए कर्म बनाए जा सकते हैं, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के। क्यों हम अच्छे कर्म बनाएं? अभी अच्छे कर्म बनाएंगे, उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा, थोड़ी देर में डिप्रेशन बाहर आ जाएंगे, रोग से बाहर आ जाएंगे। एक ये। दूसरा कि आप यदि कोई डिप्रेशन में है तो उसको रिजेक्ट ना करें, बिल्कुल रिजेक्ट ना करें, उसको स्वीकार करें। जैसे आप स्वीकार करेंगे उसका तनाव दूर। तीसरा, मंत्र प्रार्थना, कोई ना कोई मंत्र, ओमकार की ध्वनि, मंत्र प्रार्थनाएं करें, आरती करें, उसको शामिल करें सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ने में। नेक्स्ट, प्राकृतिक संपर्क बनाएं उसको। नेचर क्योर करें, नेचर क्योर, प्राकृतिक उपचार करें, नेचुरोपैथी। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इसके संपर्क में लाइए। प्रकृति सब दुखों को हरती है, प्रकृति दंड भी देती है, लेकिन तब जब आप अपराध करते हैं। प्रकृति कभी गलती नहीं करती, ध्यान रखना। प्रकृति गलत होता नहीं, भगवान गलत होते नहीं, गलत हम होते हैं। भगवान ने कभी किसी आम के पेड़ में लीची नहीं लगाए। आज तक मैंने नहीं देखा पीपल के वृक्ष में नीम का पत्ता लगते हुए। आज तक मैं किसी हाथी के गर्भ से किसी गाय का बच्चे को जन्म लेते देखा। प्रकृति कभी गलती करती नहीं, गलती हम करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। नेचुरोपैथी करवाएं, डिप्रेशन मरीज ठीक हो जाता है। योगाभ्यास से डिप्रेशन मरीज ठीक होते हैं। रोज योग में लाएं, योग कक्षा में लाएं, सबके बीच में लाएं उसको। कोशिश करें सब लोग साथ मिलके मुस्कुराएं, हंसे। प्रकृति तो बहुत सरल है,
जीवन तो इतनी अच्छी है, इतना उत्सवपूर्ण है, फेल्योर नहीं होगा तो जीवन में अनुभव पकेगे कैसे, सफलता का मजा कैसे आएगा, करबा नहीं खाया तो मिठास का मजा कैसा, रात ना हो तो दिन का आनंद कैसा, प्रकृति ना हो तो पुरुष का संगम कैसे हो, स्त्री ना हो तो पुरुष का महत्व क्या, एक ही कलर हो सिर्फ सफेद सफेद तो लोग जाने कैसे, दुख नहीं होगा तो सुख कैसे होगा, दोनों साथ ही रहेंगे, ये बैलेंस ऐसे ही बनता है। दर्द नहीं होगा तो चैन किसको कहेंगे, नफरत नहीं होगा तो प्रेम किसको कहेंगे, किसी का असम्मान निरादर नहीं होगा तो सम्मान कैसे होगा। प्रकृति ऐसी है, प्रकृति द्विधर्मी है, एक साथ ही दोनों चलते हैं, पाप नहीं होगा तो पुण्य भी नहीं होगा, तो रहेंगे दोनों रहेंगे, क्योंकि तुलना तो तभी हो सकती है जब दोनों रहेंगे, गर्मी नहीं होगी ठंडी भी नहीं होगी। इस बात को बस समझना है। योग, नाड़ी शोधन, वाइब्रेशन, ज्यादातर मानसिक योग करवाएं, प्राणायाम ज्यादातर करें, करवाएं, साथ में करें। जिनके घर में कोई डिप्रेशन मरीज है साथ में बैठे, समय दें, आदर दें, प्रेम दें, वो निकल के बाहर आ जाता है। प्रेम तो ऐसा हथियार है कि भगवान को पिघला देता है, धरती पिला देता है, ईश्वर को। प्रेम से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। या फिर दंड का भय हो कहीं पे तो दंड भी दें, कहीं कहीं होता है कि दबाव से ही ठीक होगा तो दबाव भी डालें, लेकिन ज्यादातर प्रेम काम करेगा। आयुर्वेद का भी कुछ सेवन करना चाहिए। इसमें आयुर्वेद में मैं कहूँ ब्राह्मी या मेधावटी, इस ढंग के जो आयुर्वेदिक औषधियाँ, सारस्वतारिष्ट, काढ़ा है, शंखपुष्पी है, एलोवेरा है, नीम गिलोय, गेहूं जवारे हैं, ये बहुत सूत करता है। धनिया है, गोंद है, गोंद कतीरा कहते हैं, सलाम पांजा है, मिश्री है, शिलाजीत है, ये सब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, सूट करते हैं। इसके अलावा मसाज करवाएं, शिरोधारा करवाएं, यही है डिप्रेशन का इलाज। अंतिम 3-4 बातें कह के मैं समाप्त करूंगा। पहला, जीवन जैसा वैसा स्वीकार करें। अगर कठिनाई है तो स्वीकार करें, उसका समाधान हो सकता है। स्वीकार नहीं करेंगे तो समाधान कैसा। किसी बेटा शराबी होगा, उसको बार बार कान में कोई कह रहा है कि तेरा बेटा दारू पीने लगा, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो 5 साल बाद तो इतना भयंकर शराबी हो जाएगा तो सुधार नहीं कर सकता। उसी टाइम सुधार के लिए प्रयास करें, स्वीकार करें, हाँ हो सकता है। दरअसल अपनी कमियों को, अपना अच्छाइयों को बहुत बड़े पघारता है, कमियों को स्वीकार नहीं करता। दूसरा, हमेशा ईश्वर में अटल विश्वास रखें। भगवान जो कर रहे हैं कुछ अच्छा निकल के आएगा, जिसने जन्म दिया वो संभालेगा भी। हर चीज आपको उठाने की जिम्मेदारी नहीं, जो चीज नहीं संभल पाता ईश्वर को छोड़ दो। तीसरा, वर्तमान में जीना है, भूत भविष्य में की टेंशन लेकर नहीं पड़े रहने, वर्तमान में जीना है। राम नाम के आश्रय निर्भय हो के सो, अनहोनी होगी नहीं होनी हो सो, जो होना होगा होगा ही। चौथा, कभी आकलन ना करें किसी को, कोई असेसमेंट नहीं। जब तक किसी को जानेंगे परखेंगे नहीं, उसके बारे में कोई विचार नहीं, विचारधारा नहीं बनाएंगे। किसी बातें सुन के हमने कुछ मान लिया वैसा वैसा नहीं। जब तक हम अपनी समझ उस पर कायम नहीं, राय कायम नहीं करेंगे, कोई भी अदरवाइज। चौथा, जो जैसा स्वीकार कर, जो रिश्ते नाते में एक्सेप्ट है। मेरे पिताजी गुस्सैल हैं, स्वीकार है। मेरे माताजी को कुछ कमियां हैं, स्वीकार है। कमियां तो हमने भी सब में, स्वीकार। डिप्रेशन ऐसे ही जाए, मुस्कुराएं, हंसें, हंसने के लिए मजबूर करें, मेल मिलाप, हृदय को उदार करें और स्वाभिमान को बड़ा कर दें। सब मेरा है। फिर किसके साथ? ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ, लालच, भय, निराशा, डिप्रेशन करा, ये इसीलिए अज्ञानता, अकर्मण्यता, अश्रद्धा। जब समझ नहीं है चीजों को हैंडल करने का, चीजें सामने आएगी तो कैसे हैंडल करोगे? चीजों को हैंडल करने के समझ विकसित करनी होगी। अध्ययन मनन करें, ध्यान योग बहुत सहायता करता है। ध्यान योग, बर्फ की मालिश करें सर के ऊपर, इसमें तेल में कपूर डाल के मसाज करें और ध्यान कोशिश करवाएं कि हम भी बैठे, कुछ नहीं, ध्यान क्या करना, सांसों को देखो आंख बंद करके, चला गया डिप्रेशन। डिप्रेशन कोई रोग है नहीं, बेकार की चीजें हैं, मानसिक रोग है, सुइसाइडल रोग है। एक्सेप्ट ही नहीं करता वो जीवन को, जीवन के चीजों को। जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यदि हम आज सो रहे हैं तो कोई जग रहा है, कोई फौजी जग रहा है बॉर्डर पे। यदि हम खा रहे हैं तो कोई किसान मेहनत कर रहा है।
वो मुझे फ्री में हो सकता है कि पार्टी में खाना मिले, कोई ना कोई पे कर रहा है। आपके हर एक चीज़ों की कोई ना कोई कीमत दे रहा है। आप हो सकते हैं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हो सिगरेट बीड़ी और गाड़ी घोड़े चला के, लेकिन कोई पेड़ पौधे भी लगा रहा होगा। ऐसी जिंदगी चलती है, जिंदगी बैलेंस करके चलती है। इस बात को समझें, विचार करें। मैं उम्मीद करता हूँ इस मानसिक काउंसलिंग से, और जो मेरा नंबर जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, आप लाएं, हम जरूर प्रयास करें। एक रेकी चिकित्सा होती है, रेकी हीलिंग। मानसिक रोगियों को रेकी हीलिंग कराना चाहिए, बहुत कारगर है। बहुत दूर डिस्टेंस हीलिंग भी होता है। तो मेरे पास लाएं, मैं अटमोस्ट कोशिश करके समाधान का प्रयास करूंगा। और भी कोई क्वेरी है इस संबंध में तो आप बात करें, और ये ठीक हो सकता है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, भारत के उन्नति की, समृद्धि की और भारत के सुखमय जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। ओम जय हिंद।